अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नानी की कहानी में विलायत किड्स पर हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है बुढ़िया का तोहफा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम सलाम अम्मी। खुश आमदीद। आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बुढ़िया का तोहफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर कुम में अहमद नाम का एक शख्स रहता था। वो बहुत मुत्तकी और परहेज़गार था। वो अहले बैत का बहुत चाहने वाला था। एक दिन उसने इरादा किया कि वो सामरा जाकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम वो इमाम की ज़ियारत करेगा। जिस दिन उसे सफ़र करना था उस दिन कुम के लोग उसके पास आकर उसे खुदा हाफिज़ बोल रहे थे और उसके लिए तोहफे और ख़त ला रहे थे। ख़त मतलब होता है लेटर। अहमद ने वो ख़त और तोहफे अपने पास रख लिए और वो आगे बढ़ना ही चाहता था कि उसके आगे एक बूढ़ी औरत आ गई और उसने बोला, बेटा, मैंने ये मामूली सा कपड़ा अपने हाथों से बनाया है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे मेरे वक्त के इमाम के सामने पेश करो। मेरी ये आरज़ू है कि मेरे ज़माने का मतलब क्या होता है? आरज़ू मतलब होता है ख्वाहिश, तमन्ना। वो बूढ़ी औरत कहती है कि मेरी ये आरज़ू है कि मेरे ज़माने का इमाम इसे कबूल फरमाए, शायद इस पर नमाज भी पढ़े। अहमद आगे बढ़ता है। कई दिनों बाद वो सामरा पहुंचा और वहाँ के लोगों से इमाम के घर का पता पूछा। गलियों से गुजरता हुआ वो इमाम के घर पहुँचा और उसने देखा कि इमाम के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो अपने घोड़े से उतरा। उसने अपने घोड़े को एक किनारे बांधा और थैला लेकर इमाम के दरवाजे पर दस्तक दी। इमाम ने उसे अंदर आने की इजाज़त दी। इमाम की आवाज़ सुनकर वो बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो अंदर आया और इमाम को सलाम किया, अपना तारुफ कराया। इमाम, मेरा नाम अहमद है, मैं कुम का रहने वाला हूँ और कुम के लोगों की तरफ से मैं आपके लिए तोहफे और ख़त लेकर आया हूँ। मेरे पास आपके लिए कई सवालात हैं। ये सुनकर इमाम मुस्कुराए और एक बच्चे की तरफ इशारा करके बोला कि तुम्हारे जितने भी सवालात हैं तुम मेरे बेटे से पूछो। ये सुनकर अहमद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ मुड़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उनके पास आया और उनके माथे और हाथ का बोसा लिया। बोसा लेने के बाद वो कहता है, इमाम, मैं आपके लिए कुम के लोगों की तरफ से तोहफे और ख़त लेकर आया हूँ। और ये कहकर वो तोहफे अहमद ने इमाम के सामने रख दिए। इमाम ने उनकी तरफ देख के कहा, अहमद, उस बूढ़ी औरत का तोहफा नहीं दोगे? ये सुन के अहमद को बहुत हैरानी हुई और उसने देखा कि बूढ़ी औरत का तोहफा गायब है। वो परेशान हो गया। उसने अपने थैले में देखा, उसे वहाँ पर भी कुछ नज़र नहीं आया। वो उठा और अपने घोड़े के थैले में भी जाकर देखा, पर उसे वहाँ भी कुछ नज़र नहीं आया। वो बहुत परेशान हुआ और शर्मिंदा हुआ। वो अंदर आया और उसने देखा कि इमाम नमाज पढ़ रहे हैं और उनकी जानमाज पर उस बूढ़ी औरत का कपड़ा रखा हुआ है। ये देखकर उसे बहुत ताज्जुब हुआ और उसने अपने दिल में ही सोचा, उस बूढ़ी औरत की दुआ कबूल हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? कोई भी तोहफा छोटा बड़ा नहीं होता है। बेशक दिल से मांगी हुई दुआ कबूल होती है। हाँ, और हमारे ज़माने के इमाम को हमारे बारे में हर चीज़ पता होती है। हमारी कोई भी चीज़ उनसे छुपी हुई नहीं होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।